प्राइवेट बसों की बहुत काफ़ी जगहों पे रोड्स आधे रोड कैरिज वे जो होते हैं वो पार्किंग की वजह से ब्लॉक किए जाते हैं, वो भी किसी यानी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता है। तो ये दो चीज़ें जो है ये हमें डेफिनेटली इस पे सॉल्यूशंस तो ढूंढने ही पड़ेंगे। तो उसके लिए जो अभी एक हमारे तरफ से यानी कॉमन मोबिलिटी प्लान का जो विषय निकला कि जिसमें बाहर सिटी के लिमिट्स के बाहर हमें बस टर्मिनस जो है वो हम खड़े करेंगे, महा मेट्रो की तरफ से उसके लिए कार्रवाई हो रही है। कंसर्न जो है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी जो रेस किए हैं उसको भी, बसेस चल रही है तो दे आर सर्विंग पीपल एट लार्ज, तो उनकी भी जो रिक्वायरमेंट्स है वो हमें उसको ये करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक साल 2 साल ये जो ग्रेजुअली इम्प्लीमेंटेशन है इसमें हो सकता है, बट यू कैन नॉट गो बैक ऑन दैट, वो आगे हमारा जो है वही करना पड़ेगा हमें। तो उसको ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने भी उस तरीके से भी सोचना चाहिए। और जैसे रेस कर रहे थे उसके कई सारे अगर आप देखेंगे तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो आपको हमने परमिट के रूप में नहीं दी है। वो आपका एक व्यवसाय है, व्यवसाय में आपको जो फैसिलिटीज क्रिएट करनी है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, और उसके लिए अगर आपका ज्यादा रेजिस्टेंस रहा तो फिर वो एनफोर्समेंट के वक्त ज्यादा दिक्कतें आएंगी। तो मेरा सभी से ये रहेगा कि बाकी जो स्टूडेंट्स है, इवन बस ऑपरेटर्स है, तो उनको भी मेरा यही रहेगा सजेशन कि जो अभी इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो उसमें आपका भी सहयोग दें, और डेफिनेटली सीपी सर भी इसमें आगे गाइड करेंगे। और मुझे यानी आई एम श्योर कि हम भी हमारी तरफ से इसका इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त पैसेंजर्स को या फिर बस ऑपरेटर्स के जो व्यवसाय करने की उनको भी कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। सूचना आणि जे मार्गदर्शन केले त्याच्यानुसार हे जे खाजगी बस ट्रॅव्हल्सचा जो मुद्दा आहे, जो प्रश्न आहे, त्याच्यात नक्कीच तोडगा निघेल। यानंतर मी डॉक्टर रवींद्र कुमार सिंगल सर यांना विनंती करते की त्यांनी या प्रश्नावर आपले उपाय किंवा काही सूचना असतील त्या व्यक्त कराव्यात। धन्यवाद। आज जो ये मीटिंग यहाँ पे रखी गई है, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग काम करना चाहते हैं। आपने देखा होगा किसी भी शहर में उसका जो अगर ट्रैफिक में डिसिप्लिन अच्छा हो तो उस शहर के बारे में बोला जाता है कि हाँ ये शहर अच्छा है। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं पिछले दिनों में बेशक काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है, बहुत सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं, इसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी काफ़ी होते हैं। परंतु हमने काफ़ी कोशिश करके आपके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले लगभग 6 महीने में लगभग 25% जो है डेथ्स कम हम लोग कर पाए हैं, जो एक्सीडेंट्स होते थे यहाँ पे और जो उसमें डेथ्स हुआ करती थी। ये काफ़ी एक बड़ा आंकड़ा है, लगभग 25 से ज़्यादा लोग जो है इसमें हम लोग बचा पाए जो डेथ्स होती थी। इसको हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इस शहर के ट्रैफिक को निरंतर हमारा इसमें प्रयास रहता है। और किसी भी डिपार्टमेंट, क्योंकि पुलिस के बारे में भी काफ़ी लोग बोलते हैं, अभी भी बोला, काफ़ी लोगों ने ओपनली बोला कि आप ऐसे करते हैं, आप वैसे करते हैं। होंगे ज़रूर ऐसे लोग हमारे डिपार्टमेंट में, तो ये सभी जो भी डिपार्टमेंट्स है उसमें होता है, पब्लिक में भी इस तरह के लोग रहते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ के हम लोग कैसे आगे जा सकते हैं, ये इसके लिए कंस्ट्रक्टिव चर्चा थी। सभी मुद्दों पे इसमें विचार विमर्श हुआ है। समस्याएं जो आपने उठाई है उसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं वो डेफिनेटली सोचेंगे। कमेटी अगर बनाने की जरूरत पड़ी तो हम कमेटी बना के उसमें आप लोगों के मुद्दे जरूर लेंगे। पिछले जो डिसीजंस हुए हैं इस मुद्दे पे, अकोला का हो या पूना का हो या फिर अमरावती का हो या यहाँ का हो, इन सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे किस टाइप से इसमें किया गया था। 2010 में जब यहाँ पे एडिशन सीपी था उस समय भी इसके ऊपर चर्चा हुई थी। अगर आप लोगों को मालूम हुआ, अंकुश धनविजय थे उस टाइम पे सीपी, उन्होंने भी इस पे हुआ था और मैं उसमें इन्वॉल्व था उस समय। तो ये सब चीज़ें चर्चाएं चल रही हैं, बट परंतु उसका अभी तक ये निवारण नहीं हुआ। उसका सजेशन जैसे हॉर्न्स हो, कहीं भी बस को खड़ा कर देना, ये कोई एक सभ्य समाज में ये चीज़ें नहीं देखी जाती। जैसा बताया गया कि पुलिस की संख्या जो है 5,000, मैं बोल रहा हूँ 10,000 भी कर देंगे तो भी उसका ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक हम लोग जो है एज सिटीजन्स हम नहीं सुधरेंगे तब तक उसका कोई जब तक हम नागरिक आप देखेंगे टेक्नोलॉजी पे कितना पैसा लगाया गया है, सीसीटीवीज पे कितना पैसा लगाया गया है, जो फ्लाईओवर्स ये सब चीजें बन रही है, सिग्नल्स नए नए लगाए गए हैं, तो क्यों वहाँ पे पुलिस चाहिए आपको हर जगह पे? ये कोई सोल्यूशन नहीं है। तो आप अभी लोग
जब यहाँ से जाते हैं एयरपोर्ट पे आते हैं एकदम से सब लाइन में खड़े हो जाओ। विदेश में नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर हम लोग अगर ठीक से काम करेंगे तो जरूर इसका होगा। कुछ लोगों ने पार्सल्स के बारे में बताया, बिल्कुल सही है। कई बार ड्रग्स भी आती है इसके अंदर, ये आप लोगों की जिम्मेवारी है कि उसको चेक करें, नहीं तो हम लोगों को कुछ हो नहीं तो अननेसेसरी आरोपी बनाना पड़ेगा। और अगेंस्ट ड्रग्स हम लोग बहुत तेजी से इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। कल भी हमने लगभग 650 ग्राम MD पकड़ा है यहाँ पे, और उससे 3 दिन पहले भी हमने इसी तरह से पकड़ा था। तो ये हम चीजें कर रहे हैं। और जो शटल सर्विसेज की जो बात है, जैसे कमिश्नर साहब ने बताया, वो उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे हम लोग कि ये सब चीजें सब लोग सुने, ये क्योंकि हम सब लोगों से रिलेटेड हैं और इसका एक अच्छा प्रभावी सॉल्यूशन निकले, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। और एक टाइम बाउंड एक पॉलिसी हम लोगों को बनानी पड़ेगी जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स, RTO या फिर NIT हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, हम सब लोग इस पे काम करेंगे। इस पे ऑलरेडी जितनी जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, कोई नई चीज़ें भी हमको इसमें पता चली हैं जिसका हमें आइडिया नहीं था, उन सब चीज़ों को विश्वास में रखते हुए, कंसीडर करते हुए एक कम्प्रिहेंसिव प्लान बनाई जाएगी। आप सब लोग यहाँ पे आए, आप सभी का धन्यवाद। आपने काफ़ी चीज़ें इसमें रखी हैं और प्राइवेट ऑपरेटर्स ने भी कुछ इश्यूज बताए, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। थँक यू सो मच। धन्यवाद। आपण दिलेल्या सूचना आणि आपण जे केलेले मार्गदर्शन आहे त्याच्यावरून नक्कीच ह्या समस्येवर तोडगा निघेल। आज की मीटिंग हमारे पुराने जब तक ये नहीं होता तब तक आप सब लोग सबका बहुत अपनी जो बसेस हैं वो कैसे खड़ी होनी चाहिए। देखिए हॉर्स जो है सब हॉर्स बंद करवा दिए, नहीं तो बहुत ही गंदगी लगती है। हम एक असभ्य समाज के लोग हैं, ऐसा नजर आता है। ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। जो प्राइवेट जो कि अनऑथराइज्ड बसेस हैं वो भी सब बंद होनी चाहिए। आपल्या सर्वांचे आभार। आपण इथे आल्याबद्दल